नहीं आपका खराब नहीं होगा। थोड़ा देर नीचे, तो नीचे करो इसको। मैडम किस तरह का हादसा हुआ था या कितने लोग थे करीब? जी ये फूलगढ़ी क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हाथरस के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक भोले बाबा का प्रवचन हो रहा था, जिसमें अधिकतर महिलाएं काफ़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए गई थीं। और प्रवचन ख़त्म होने पर अचानक वहाँ पर भगदड़ मची और काफ़ी वहाँ पे सफोकेशन महिलाओं को फील हुआ और उसके बाद इस ये हादसा हमको पता चला। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हमारी संवेदनाएं प्रदेश सरकार की और शासन प्रशासन पुलिस बल सबकी संवेदनाएं संतप्त परिवारों के साथ हैं। और हमारी प्राथमिकता अभी यह है कि जो उपचाराधीन हैं उनको सही से उपचार मिल सके ताकि हम उनके लिए बचाव का कार्य कर सकें। और जो श्रद्धालु मृत हैं उनके लिए भी हम जितनी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का काम है, तो हम आइडेंटिफिकेशन और फोटोग्राफी सभी मृतकों का कर रहे हैं ताकि हम उनके परिवारों से उनको जोड़ सकें और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको जितनी तत्परता से कर सकते हैं उसका मेडिकल इंतज़ाम करवाया जा रहा है और अंततः उनको उनके परिवार तक सम्मानजनक रूप से ले जाया जा सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सारी संवेदनाएं परिवार के साथ है, शोकाकुल परिवारों के साथ है। काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है और इसके लिए प्रदेश सरकार अत्यधिक सहानुभूति महसूस कर रही है। डेथ हुई है मैडम अभी? जी अभी जो आधिकारिक सूत्रों से ज्ञात हुआ है करीब 50-60 कंफर्म डेथ टोल है यहाँ हाथरस से और 15 उपचाराधीन हैं और एटा में करीब 27 लोग मृत बताए गए हैं और करीब 3 लोग वहाँ पे उपचाराधीन हैं जो काफ़ी सही हालत में हैं। 80 के आसपास की डेथ। जी आप जोड़ लें उसको उस हिसाब से। अच्छा ये जो प्रोग्राम था क्या इसकी परमिशन, इतने बड़े कार्यक्रम की परमिशन? जी इसकी प्रॉपर इंतज़ाम थे और परमिशन भी थी और बाकी चीज़ें बाद में भी चेक की जाएंगी कि अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो वो सब चेक कर लिया जाएगा। और पर फिलहाल आपको यही बताना चाहती हूँ कि इसमें SDM की परमिशन थी और पुलिस प्रबंध पूरा था। इसमें करीब 40 की संख्या में पुलिस की नियुक्ति वहाँ पे कर दी गई थी। और एक ये हादसा हुआ है कि इंसिडेंट हुआ है जो दुर्भाग्यवश हुआ है और इसके लिए हमारी ओर से पूरी संवेदनाएं हैं और राहत कार्य में और बचाव कार्य में जो भी हम कर सकते हैं शासन प्रशासन पुलिस बल पूरा मजबूती से सामने खड़ा है और पूरे सब संतप्त परिवारों के साथ हम मजबूती से आगे हैं। घटना अचानक कैसे होगी? इतनी बड़ी घटना क्या हुआ था? जी देखिए ये भी अभी जांच का विषय है। अभी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और इन सब बिंदुओं पर जांच की जाएगी, पर चूंकि वहाँ पर भगदड़ मची और ये हादसा हुआ तो अब इसको इस बिंदु को आगे लेकर इस पर जांच की जाएगी और तब आपको मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। जिनका प्रोग्राम था सागर हरि बाबा को, उनके बारे में कोई जानकारी मिली? जी जो भोले बाबा जिनका प्रवचन हो रहा था उनके ही इस कार्यक्रम में महिलाएं अधिकतर थीं, कुछ बच्चे भी थे, कुछ पुरुष भी थे, पर अधिकतर महिलाएं थीं। ये सारी चीज़ें सब चीज़ों के बारे में हम अपना पूरा कंट्रोल रूम हमारा पूरा स्थापित हो गया है और हेल्पलाइन नंबर्स हमारे जारी हो गए हैं और जिसमें जो भी हमको आगे अग्रिम कार्रवाई करनी है पुलिस से संबंधित या प्रशासन से संबंधित वो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। राहत के लिए एम्बुलेंसेस को लाइन अप कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक उपचार में जितनी भी व्यवस्था थी उस सब को हम यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा यदि हम इस जनपद से दूसरे जनपद में ले जा सकते हैं तो वो भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का विलंब ना हो, किसी प्रकार की परेशानी लोगों को ना उठानी पड़े। तो यदि अलीगढ़ ले जाने का हमारे स्तर से जो प्रस्ताव है वो स्वीकार हो गया है तो हम अलीगढ़ ले जाएंगे, हाथरस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे, कुछ एटा में भी ले गए हैं ताकि जो संतप्त परिवार है उनको अत्यधिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कितनी भीड़ रही होगी प्रोग्राम में?
जी, इसका भी अनुमान मैं करीब 1000-1500 का समझती होंगी भीड़, और इसका एग्जैक्ट नंबर आपको बता। जी 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 जी। मैम, आयोजक जो थे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी देखिए, ये सारी चीज़ें जांच का विषय होता है, और इस संबंध में जो भी जांच होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू।